हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की जो कहानी है, उस कहानी का जो सस्पेंस है वो मैं आपको वीडियो की बीच में बताऊंगा। इस कहानी को पूरा देखिएगा। जब आप बीच में इसका जब सस्पेंस सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया। एक बारात जानी थी दिल्ली से हिमाचल, एक गांव में। लड़का लड़की वहीं दिल्ली में दोनों जॉब करते थे। दोनों 4-5 साल से एक साथ थे, एक कंपनी में। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और साथ में रहने का फैसला किया। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन दोनों के परिवार वाले राजी हो गए। सब कुछ ठीक था, सब ठीक चल रहा था। दोनों ने दिल्ली में पहले अपनी शादी की सारी शॉपिंग करी, सब कुछ दिल्ली से उन्होंने लिया। अब सर्दियों में दिसंबर का टाइम था जो उनकी शादी की डेट निकली थी। जो बारात थी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश आनी थी। बढ़िया गांव था, बहुत सुंदर वादियां, हरियाली, पहाड़, बहुत बढ़िया गांव था। अब तय समय पर जो तय समय हुआ था बारात का, बारात अपने समय पर दिल्ली से निकल गई। एक बस की गई जिसमें बाराती और दूल्हा सब एक ही बस में थे सारे। वो रात को वहां से निकल दिए। कोहरा, सर्दी का टाइम। अब अगले दिन सुबह जब बारात वहां पहुंची, लड़की वालों के वहां गांव में, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। लेकिन बारातियों के चेहरे पे खुशी नहीं थी। सब चुपचाप, सब खामोश। ये बात गांव वालों को बड़ी खटक रही थी। उन्हें लगा कि शायद बाराती खुश नहीं है। तो उन्होंने ये बात लड़की के बाप से कही कि यार ये बाराती कैसे हैं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश, ना कुछ बोल रहे हैं ना किसी को कुछ कह रहे हैं, बस खड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मतलब कुछ अजीब सा हमें लग रहा है। तो लड़की के बाप ने कहा, सब इनकी मर्जी से ही हुआ है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थके हों, तब परेशान हो, क्योंकि आदमी इतनी दूर सफर करके आया बस में, तो थकावट हो जाती है। तो उन्होंने ये बात कह के इग्नोर कर दिया। अब जब पंडित जी ने बुलाया कि यहाँ आके बैठिए, मंत्र शुरू होने वाले हैं, तो लड़का जो था पहले थोड़ा हल्का सा कतराया, नहीं नहीं नहीं। तो लड़की ने कहा, अरे चलिए, शादी है, फेरे वगैरह तो होंगे ही। अब वो लड़का जो था वहां चुपचाप जाके बैठ गया, कुछ नहीं बोल रहा। पंडित जी मंत्र करे जा रहे हैं, वो हाँ में ना में ऐसे सिर्फ जवाब दे रहा है, गर्दन हिला के, कोई मुंह से कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। अब उसकी फेरे का टाइम होता है, उसकी शादी हो जाती है, मांग भर जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल शादी हो गई, सब हो गया। अब लड़का लड़की जो होते हैं, जिनकी शादी हुई होती है, उनको अगले दिन सुबह वहां से निकलना होता है दिल्ली के लिए। तो उनको उनके लिए वहां पे एक गेस्ट हाउस का इंतजाम किया जाता है कि सब बाराती और दूल्हा वगैरह, दूल्हे वगैरह के लिए अलग रूम,
बारातियों को वहां ठहराया जाएगा सब। अब सब बाराती वहां ठहरे, दूल्हा भी वहीं ठहरा। तो अब शादियों में सब सारी चर्चा हो, शादियों की रात को सब चर्चा होने लगी लड़की के घर में कि उनके परिवार वाले कैसे हैं, ना किसी से बात करते हैं ना सीधे। तो उनके फादर ने समझाया थकावट है, बंदा इतनी दूर आया है, नए गांव में आया है, हमारी थोड़ी भाषा अलग है, उनकी थोड़ी भाषा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, उनके थोड़ी रीति रिवाज अलग है, तो हो सकता है इसलिए वो ना कुछ कह रहे हो। चलो, अब सब अपना बात बात करके सब थके हुए थे, बहुत ज्यादा उनको थकावट हो रखी थी शादी की, अब सब सो गए। अब जो सबसे भयंकर जो मोड़ आने वाला है सस्पेंस का इस कहानी का, वो अब आपको सुनने को मिले, जिसको सुनने के बाद लड़की के जो पिता थे वो हिल गए, उसके घर परिवार वाले सारे की सारे हिल गए। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जो जमीन थी वो खिसक गए। अब सुबह उनके पास फोन आता है करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास। आप उनके पिताजी बात कर रहे हैं? तो वो कहता हाँ। तो वो कहता है बड़े दुखद की बात है। तो कहता है क्या हो गया भाई, हमारे घर में तो खुशी की बात है, अभी तो शादी हुई है। अब जो फोन करने वाला होता है वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। लड़की का पिता बोलता है तुमने कहाँ फोन मिलाया है, कैसे तमीज से बात करो, क्या बोल रहे हो। वो कहता है जो आपके पास कल शाम को यहाँ से जो बस गई है बारातियों की, वो खाई में गिर गई है, कोई भी नहीं बचा। जी हाँ, कोई भी नहीं बचा, एक इंसान भी नहीं बचा, सब की सब मारे गए हैं। हम सब वहां दिल्ली से भागे, वहां खाई में गिर गई, धुंध इतनी थी वो रास्ता उनको खाई नहीं दिखी। अब वो लड़की का पिता ये सोचता है कि ये मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है हमारे साथ। वो फोन काट देता है। वो कहता है मजाक मत करो, बकवास मत करो, फोन करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फिर दोबारा मजाक करता है, वो फिर दोबारा उसको फोन करता है लड़की के बाप को। वो कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप क्या नाम है सुबह न्यूज़पेपर में उसके बारे में क्या नाम है खबर भी आई है, आप पढ़ लो, और आप एक बार आके यहाँ देख भी सकते हो, हॉस्पिटल में सबकी डेड बॉडी पड़ी है। अब वो लड़की के बाप का मुंह बन जाता है, बिल्कुल सिल जाता है कि मैंने शादी किसके साथ कर दी। अब वो भाई साहब उसकी हालत खराब, पसीने पसीने उसके। अब उसकी लड़की की माँ देखती है उसके पसीने आ रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे फोन लेके खड़ा है। वो पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहता है भागो। अब वो जिस गेस्ट रूम में उनको रोका होता है वहां जाते हैं, वहां क्या देखते हैं, अंदर बड़ी गंदी बदबू आ रही है, जैसे किसी ने बहुत सड़े हुए मांस के टुकड़े फेंक रखे हो। बहुत गंदी बदबू, किसी की हिम्मत नहीं कमरे के अंदर घुसने की, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं वहां पे। अब वो जब भागते हुए दूल्हे के कमरे में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, वहां ना दूल्हा है ना दुल्हन, दोनों गायब। और दीवार पर लिखा हुआ था शादी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं इसको भी अपने साथ ले जा रहा हूं। तो दोस्तों, क्या वाकई में लड़की गायब हो गई या कहीं चली गई, ये तो राज का राज ही रह गया। आज तक लड़की के घर वाले उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये बात हकीकत थी कि बस का एक्सीडेंट हुआ था और कोई भी नहीं बच पाया, दूल्हा भी नहीं। तो क्या था ये?
आज तक उसके घर वाले सोच रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।